बड़ी खबर ये है, बड़ी बात ये है कि ईरान एक साइड पे ये कह रहा है कि हम इसराइल को तबाह कर देंगे, दूसरी साइड पे वही ईरान के प्रेसिडेंट इंडिया से हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं। पब्लिक से बात करेंगे, पाकिस्तान के लोगों से पूछेंगे कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान जो कि एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया में वाहिद मुस्लिम एटॉमिक पावर है, इसका क्या रोल है, सऊदी अरेबिया का क्या रोल है। सऊदी अरेबिया के बारे में तो खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई वहां पे उनके लीडर ने, उनके जो सऊदी अरेबिया के किंग हैं, उन्होंने ये बोला है कोई भी फलस्तीन के बारे में ना तो दुआ कर सकता है, ना ही फलस्तीन का फ्लैग लहरा सकता है। ये बहुत ही हैरान करने वाली खबरें हैं। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को बीट कर सकते हैं इकोनॉमी में, आईटी सेक्टर में, और इसमें पाकिस्तानी पत्रकार लोगों की राय ले रहे हैं और वो क्या कहते हैं हम भी देखेंगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सिंगल हैंडेडली पॉसिबल नहीं है। अच्छा। जब तक ईरान खुद मतलब ये कोशिश तो कर सकता है, उसकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है। और एक चीज़ आप मिस कर गए हैं, सिर्फ ईरान नहीं, आजकल लेबनान भी जो है वो इसी चीज़ का शिकार है। ठीक है, वो तो फिर सीरिया भी है। और नहीं, बट अभी जो इसराइल ने डायरेक्टली जो आपने अटैक किया है वो हिजबुल्लाह के नॉर्थन साइड पे लेबनान में किया। ठीक हो गया। तो अभी जो रिसेंटली जो दोनों तरफ से स्टेटमेंट आई है वो ईरान और लेबनान ने मिलकर की है। और जो भी रिसेंट स्ट्राइक आपने 2 दिन पहले देखी थी, तकरीबन 180 मिसाइल, 200 मिसाइल, लेकिन एक भी इसराइली की जान नहीं गई, यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ा। उनका एयर डोम, उनका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा 200 मिसाइल के 400 मिसाइल से। 2 चीजें, एक तो फाइनेंशियली, ठीक है, ईरान जब से मेरे ख्याल से जितनी उस पे सेक्शंस है, ठीक है, वो बेचारा कर क्या सकता है, कर क्या सकता है, वो चाहता तो है, उसकी ख्वाहिश तो है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। एज अ पाकिस्तानी हम बिल्कुल एटॉमिक पावर हैं, लेकिन बराए ना। हाँ, मैं इसी के ऊपर आने लगा था। हमारे वो है कि जब शबरात पे वो चल सकते हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं। अच्छा, हमारा एटम बम शबरात पे चल सकता है, क्योंकि देखिए रिजर्व हमारे $10 मिलियन की है। ठीक है। आपने जब एक मिसाइल हिट करना है, वो मोर देन $1 मिलियन में आपको कॉस्ट करता है। ठीक है। तो हम फाइनेंशियली इस कैपेसिटी में ही नहीं है। हम बात तो करते हैं हमारे पास गौरी है, हमारे पास ये मिसाइल है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। और अब तो खबरें ये भी थी रिसेंटली, आपने शायद सुना कि हमारे तो मिसाइल की जो रेंज है वो भी कम कर दी गई है, यानी कि हम मिसाइल चलाएंगे भी तो हमारी रेंज इसराइल तक जाएगी नहीं। चली भी जाएगी, हाँ, लेकिन चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। हाँ, लेकिन उसके लिए हम जो सारे पैसे लगा रहे हैं वो अभी मतलब जलसे रोकने के लिए, एहतजाज रोकने के लिए, फलस्तीन बनाने के लिए। अभी रिसेंट इस्लामाबाद में जितने फलस्तीन के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं, सबको अंदर डाला है। अच्छा। अभी यूएन में जाके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो तो ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे सुबह खुद गन पकड़ के निकल जाएंगे। ये चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसने पाकिस्तानी समेत पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करें तो हम इंडिया को इकोनॉमी वाइज बीट कर सकते हैं। इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? अच्छा, ये वैसे पर्सनली मैंने अभी सुनी नहीं है, लेकिन जब मैं सुनूंगा तो उनके एक्सप्रेशंस देख के भी मुझे कुछ अंदाज़ा होगा कि वो किन गट्स से ये बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है, सबसे पहले तो ये ना कि आपको उनको बीट करने के लिए ना अपने सिस्टम्स को सेट करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनको आप जब तक सेट नहीं करेंगे ना, यू कैन नॉट बीट इंडिया। दैट्स अ क्लियर थिंग। जैसे कि आपका एजुकेशन सिस्टम, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा उसका नाम ITU है। ITU 2012 में बनी थी, ठीक है, पर इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका, और IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 2 से 3 कैंपस ज़्यादा बना चुकी है। वहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स आप देखें, सुंदर पिचाई जैसे स्टूडेंट्स हैं वहाँ से निकलने वाले। इस वक्त आपका गूगल के जो इंडियन CEO हैं वो भी IIT से हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके CEOs IIT से हैं, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स IIT से हैं। तो मतलब कि आपके जो है वो जो आपका स्टेटमेंट है, जो कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, तो उनका जवाब मेरे ख्याल से 90% मेरी इस जवाब में, मेरे इसी आंसर में मिल गया होगा आपको कि वी इन 12 years वी वर नॉट एबल टू make a main campus, a state-of-the-art main campus of ITU, Information Technology University, the great name which was proposed by Dr. Umar Saif. And in the other hand, they are just improving the research centers in the name of IIT, yearly, bi-yearly and 5-yearly. So यहाँ से एक बहुत अच्छा आपको एक पिक्चर मिल गई होगी कि अब आप बताएं कि कंप्लीट बातों से करना है कि नहीं, डेफिनेटली प्रैक्टिकली करेंगे तो बीट कर सकेंगे। अब उन्होंने कहा कि अगर हम मेहनत करें, तो सवाल मेरा ये है कि अगर का क्या मतलब है? 70 सालों से क्या पाकिस्तान मेहनत नहीं कर रहा? क्या पाकिस्तानियों ने स्ट्रगल नहीं की? पाकिस्तान के सियासतदानों ने स्ट्रगल नहीं की? अगर यहाँ करने नहीं दी गई, 70 साल हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाए, हमें हो गया, मतलब लाइक 1947 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अलग होकर बना, 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान मार से वजूद में आया। और आप देखें, ये कह रहे हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अगर का मतलब समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट में आपने बात ये की थी ना कि क्या की नहीं है तो की तो नहीं है, ठीक है, और फिर करने भी नहीं दी गई है। अब करने नहीं दी गई है, ये आप काफ़ी अच्छी तरह जानती हैं कि इन्होंने करने नहीं दी है और क्यों नहीं करने दी है। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको स्टार्ट से ही हो जाता है कि जिससे मुझे थोड़ा सा एज अ पाकिस्तानी चीज़ है कि यार आफ्टर 1947, बल्कि आफ्टर 1948 जब कायद आज़म, बल्कि जब कायद आज़म अपने बिस्तरे मर्ग पे भी थे, तो तभी वो किसी अंग्रेज़ को मिलते थे तो वो खड़े होकर मिलते थे। क्यों? इसकी वजह सिर्फ यही थी कि ताकि वो ये ना जान जाएंगे मैं बीमार हूँ, तो वो अभी से अटैक करना शुरू कर देंगे। एंड वंस ही इज़ डेड, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जो है ना वो सीधा फ्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स अमेरिका। आपके साथ वाले मुल्क की क्या स्ट्रेटजी है? जो हमें फ़ायदा देगा हम उसके साथ बस उतना काम करेंगे।
आपको याद होगा अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना। उन्होंने वहीं पर उनको शट अप कॉल दी थी कि आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, हमें गाइडलाइन देने वाले, जो हमारी कौम के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर हम वही करेंगे। आज तक इंडिया तो नहीं झुका अमेरिका के आगे। बात ये तो मैंने आपको किया अभी, जब स्टार्ट से आपने डिसीजन ये लिया है कि हम खुद प्रॉस्पर नहीं हो सकते, हमने किसी मुल्क के अंडर प्रॉस्पर होना है, तो फिर आप उसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं? और मैं यही कहता हूँ कि ये दोगलापन या डबल स्टैंडर्ड या इस तरीके से पॉलिसी अगर हम रखेंगे, पब्लिक कंफ्यूज होगी। इधर किसी भी पब्लिक से पूछें वो कहता है बम फेंक दो, बम फेंक दो। आप कह रहे हैं बम के लिए पैसे। मसला ये ना कि हम भी तो सिर्फ वो कीबोर्ड वॉरियर्स है ना। हाँ। कि हम क्या कहते हैं जी, मतलब ये ब्रांड को जी मतलब आप छोड़ दो, अगली जो हमारी पिक्चर होगी वो किसी और मतलब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होंगे जहाँ पे वो भी इंटरनेशनल ब्रांड ही होगा। ठीक है। तो ये बात है कि हमारे कुछ अपने भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हम बातों की हद तक तो है, लेकिन क्या करें, मतलब अनफॉर्चुनेट है लेकिन रियलिटी है। अच्छा, हमने ये देखा है अगर रशिया यूक्रेन की वार हो, वो भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि भाई इंडिया जंग रुकवा सकता है पीस के लिए, रिलेशन बेहतर करने के लिए। फलस्तीन के भी प्राइम मिनिस्टर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले, इसराइल के साथ उनके रिलेशन बेहतर हैं। आपको क्या लगता है इस टाइम इंडिया की जो पावर है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, या उनकी जो इस टाइम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें पूरी दुनिया में, क्या लगता है कि वो जंग रुकवा सकते हैं या अहम रोल प्ले कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? मैं क्योंकि हमारी मोस्टली जो ऑडियंस है वो सादी ऑडियंस है, तो ये सादी जो एक मतलब जुबान में ना अल्फाज में आपको इस तरह समझा देता हूँ कि गांव में कोई लड़ाई होती है ना, तो वो घर के जो चौधरी होता है उसकी तरफ देखते हैं, जो उसके रिसोर्सेज हैं वो अफोर्ड करता है चीजों को। हमारी अब हालत नहीं है वो वाली, इंडिया की है। उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। उस तरह के 10 पाकिस्तान आ सकते हैं, नो डाउट हम अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं, बहुत कुछ है, रहते हम वहाँ पे हैं, और एज अ ओवरसीज हम जो रिसोर्सेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, हम भेजते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे जो हुक्मरान है वो लोगों पे लगा नहीं रहे। उनको आजकल वर्किंग वीजा दे रहे हैं जो पहले यूरोपियंस को दिया जाता था, जो बहुत बड़ी बात है। तो अब इंडियंस को भी दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के लोग जो है वो बेचारे तो मासूम है, सफर कर रहे हैं, एजुकेशन की कमी है। 2007 में लोड शेडिंग का मसला पैदा हुआ था, बहुत ज्यादा था। आज 2024 है, ठीक है, ऑलमोस्ट मोर देन को 20 साल होने के करीब आए हैं, ऑलमोस्ट 17 इयर्स हो गए हैं। हम ये मसला हल नहीं कर सकते। आप उनसे पूछेंगे कि हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए, उनसे पूछेंगे हमारी उससे टांग खींच ली, लेकिन हमारा क्या कसूर है? और जब जिस दूसरे कंट्री से जिसे हमें बड़ा शौक होता है जी मुकाबला करने का, आगे निकलने का, इंडिया की बात करें, उनकी एक गवर्नमेंट तकरीबन 2 टेन्योर उन्होंने पूरे किए हैं और अब तीसरे टेन्योर में जा चुके हैं जो बीजेपी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की। मैं कहता हूँ चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, ऑपोजिशन हो, जो भी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको आवाम के लिए करना चाहिए, जबरदस्त, जिन्होंने आपको वहाँ पहुंचाया, ना कि सिर्फ अपनी गाड़ियों के लिए आप बजट पास कर रहे हैं, ना कि अपनी यशों के लिए बजट पास कर रहे हैं। आप जब ऐसे लाहौर एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं तो वहीं आपको एक तब्दीली नजर आ जाती है कि आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एंटर हो चुके हैं, जो वहाँ के लोकल रेलवे स्टेशन के मंजर पेश कर रहे होते हैं। अच्छा। आप एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने का वेट टाइम था। किसी से पूछेंगे कहेंगे प्रेशर बहुत है। प्रेशर किस चीज का? मैं फीस पे कर रहा हूँ, मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा। 18 करोड़ आवाम है कि हर महीने 18 करोड़ आवाम तो नहीं पासपोर्ट बना रही है, 24 करोड़ ऑलमोस्ट। चलिए 24 करोड़ में मतलब बच्चे भी तो होंगे ना, हर बच्चे को, मतलब एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप उसको कंसीडर करें और आप अपना पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो आप अपनी कॉस्ट पे करते हैं। तो क्या रीजन है? हाँ बिल्कुल, पैसे जब और पैसे पहले लिए जाते हैं, ये नहीं कि पासपोर्ट लेंगे तो पैसे दिए जाएंगे। पैसे अगर पहले, तो क्या वजह हमें पासपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? सिर्फ यही है कि लोगों को ख्वार करना है, जलील करना है, और या दूसरे कंट्रीज हमें बुलाना भी नहीं चाह रहे, उन्हें पता है कि वीजा तो इन्हें मिलना नहीं है, तो फिर ये तो फिर भी गवर्नमेंट का कंसर्न तो नहीं है ना कि लोगों को बुलाना नहीं चाह रहे। वो तो आपने ऑलरेडी लोगों को इस नहज तक पहुंचा दिया कि लोग दूसरी कंट्रीज आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, उन्हें पता है कि यहाँ पे ये जो आएंगे ये सिर्फ क्या करेंगे, क्योंकि उनके हालात बेहतर नहीं है, तो भीख मांगेंगे। दुबई ने क्यों ऐसा किया? ठीक है, सऊदीया ने ऐसा क्यों किया? जो हमारा सबसे बड़ा लाया था सऊदीया, वो नहीं कर रहा। सऊदीया में अब आपको मतलब शराब खाना भी मतलब खुलता नजर आएगा। हम एशियन पूरी कंट्रीज जो है, अब दुबई कंसीडर करें, आप दुबई ने इसराइलियों को वीजा अप्लाई करना शुरू कर दिया, आप इसराइल ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा तो हुआ है कि ये पासपोर्ट हर जगह चल सकता है, मां सिवाय इसराइल के। ठीक है, सिवाय इसके हमारा और कोई प्रोटेस्ट नहीं है उनके साथ। हमारा तो दिल करता है कि उनको यहाँ बुलाएं, उनको खिलाएं पिलाएं, उनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं करें। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पे हैं? मुस्लिम कंट्रीज कोई भी, ईरान, पाकिस्तान, एटॉमिक पावर तो हम हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ओवरऑल अगर बात करें इसराइल का मुकाबला हम करने की, इस टाइम टेक्नोलॉजी में क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी में नहीं कर सकते। ठीक है, उसको अमेरिका का बैकअप है। ठीक है, इसराइल को अमेरिका के जो रिसोर्सेज हैं, उनके बोइंग्स हैं, उनका जितना भी अब असला है, वो सारा कुछ अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है। और उनका इसराइल का अपना एयर डोम सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। F-16 है, वो मार्च हमें को 4-5 उनसे मांगे होंगे, 10-12 मांगे होंगे। ठीक है, जो वो क्या कहते हैं, वो बस बिल्कुल उसके 4 टायर फारिग हो जाते हैं, उसके बाद वो किसी गरीब आदमी को दे देता है कि तुम चलाओ। ठीक है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो हर चीज है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनका एक आर्मी ऑफिसर लाखों डॉलर के बैगेज के साथ चल रहा होता है। हम क्या कर रहे हैं? हम सीमेंट बना रहे हैं, हम हॉस्टल सोसाइटीज बना रहे हैं।